ओम श्री साईनाथाय नमः। इस वीडियो में हम शिरडी में रहने के लिए जो सबसे सस्ते होटल्स हैं और जो संस्थान के द्वारा भक्तों के हित के लिए बहुत ही नॉमिनल यानी बहुत ही कम खर्चे में उपलब्ध किए जाते हैं उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे सिंगल पर्सन के लिए क्या व्यवस्था है, फैमिली के लिए क्या व्यवस्था है, ग्रुप में अगर हम जाना चाहें तो क्या व्यवस्था है, रूम रेंट क्या है, कौन सा होटल मंदिर से सबसे पास में है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। इन सारी जानकारी को आप आसानी से इस वीडियो से जान सकेंगे। तो अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो उन सारे साईं भक्तों तक पहुंच पाए जो शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। शिरडी साई संस्थान ट्रस्ट जो साईं बाबा के मंदिर के सारे कार्यभार संभालती है, भक्तों के लिए बहुत ही कम खर्चे में 3 होटल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराती है। क्या है वे 3 होटल्स और क्या क्या फैसिलिटीज इन होटल्स में उपलब्ध है, हम इस वीडियो में जानेंगे। इन होटल्स को आप ऑफलाइन यानी शिरडी जाकर भी बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए और कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए आप ऑनलाइन में अगर बुक करके शिरडी जाते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि हमें रश का अंदाजा नहीं होता और कभी कभी तो घंटों लाइन में लगने के बाद भी रूम्स नहीं अलॉट हो पाते। तो बेहतर हमेशा यही होगा कि आप ऑनलाइन में बुकिंग करा के उसके बाद अगर आप शिरडी में संस्थान द्वारा प्रबंध किए गए फैसिलिटीज को एंजॉय कर सके तो वो ज्यादा बेहतर है। शिरडी संस्थान द्वारा ऑनलाइन में बुकिंग के लिए 3 होटल्स उपलब्ध है। वे 3 होटल्स कौन कौन से हैं, उसके क्या नाम है और क्या क्या फैसिलिटीज है, हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला होटल है साई भक्त निवास। ये होटल मंदिर से 1 to 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आपको पार्किंग फैसिलिटी, लिफ्ट, रूम्स में गीजर, चार्जिंग पॉइंट, एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स उपलब्ध हैं। एसी रूम आपको 500 में और नॉन एसी रूम आपको 250 रुपए में मिल जाता है। फिर भी आप ऑनलाइन बुकिंग के समय चार्जेस को एक बार चेक कर ले। एक रूम में 3 बेड होते हैं और मैक्सिमम 5 लोग अलाउड हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बेड चाहिए यानी गद्दा चाहिए तो आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा गद्दा भी मिल जाता है। वेस्टर्न और इंडियन वॉशरूम्स, सीनियर सिटीजन के लिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बैटरी कार, मंदिर आने जाने के लिए फ्री बस सर्विसेज चलाई जाती हैं संस्थान के द्वारा। ट्रांसपोर्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नाश्ता सुबह 7 से 10 बजे आपको पैकेट्स के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 5 रुपए का नाश्ता होता है। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक आपको लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाता है कैंटीन में, और चाय और कॉफी 24 आवर्स मिलता है, वो भी 2 और 3 रुपए में, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय और कॉफी आपको मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ दूध भी उपलब्ध होता है। बच्चों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। साथ ही पानी का बोतल भी बहुत ही कम पैसे में आपको उन काउंटर्स में मिल जाता है। आपने जो भी ऑनलाइन में बुकिंग कराई है उस डिटेल्स को रिसेप्शन में दिखाना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको कीज मिल जाता है। यहाँ पर भी दर्शन टिकट के लिए काउंटर्स हैं। अगर आपको दर्शन टिकट चाहिए तो दर्शन टिकट के काउंटर में लगकर आप दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। अगर आपको एक दिन से ज्यादा का रूम एक्सटेंशन चाहिए तो आपको रिसेप्शन में बात करना होगा। अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको रूम मिलता है, नहीं तो आपको फिर से ऑफलाइन में बुकिंग कराना पड़ता है। दूसरा होटल जो साई संस्थान के अंदर आता है वो है साई आश्रम भक्त निवास। ये होटल लगभग 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है साई बाबा के मंदिर से। यहाँ पर भी आपको एसी और नॉन एसी रूम्स उपलब्ध है। एसी रूम्स 500 रुपए में और नॉन एसी रूम्स 250 रुपए में। यहाँ पर भी सेम वही रूल्स लागू होते हैं। एक रूम में 3 बेड होते हैं और मैक्सिमम 5 लोग के लिए। मंदिर आने जाने के लिए फ्री बस सर्विसेज हैं, कैंटीन फैसिलिटीज है, नाश्ता की फैसिलिटीज है। सेम जो भी साई भक्त निवास में था वही सारी फैसिलिटीज यहाँ पर भी उपलब्ध। इन सारे होटल्स में लिफ्ट की सुविधाएं हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपके पैरों में दर्द है या कोई भी दिक्कत है तब भी आपको सीढ़ियों से चल
चल के जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको गीजर है, कैंटीन फैसिलिटीज है और रूम्स भी साफ और वेल मेंटेन्ड रहते हैं। यहाँ पर भी आपको चाय, कॉफी, दूध बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है और वो भी 24 आवर्स यानी पूरे दिन आपको सप्लाई रहता है। तीसरा और आखिरी होटल है साई द्वारावती, जो 5 मिनट की डिस्टेंस पर है साई बाबा के मंदिर से, यानी ये होटल सबसे नजदीक है साई बाबा के मंदिर से। ये होटल थोड़ा महंगा है लेकिन इसमें जो सुविधाएं हैं वो भी थोड़ी ज्यादा हैं बाकी के 2 होटल से। यहाँ पर एसी रूम 900 रुपए में पड़ता है और नॉन एसी रूम 500 रुपए में पड़ता है और रूम्स में टीवी भी उपलब्ध है, इसीलिए थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है। साथ ही बेड्स की क्वालिटी भी थोड़ी बेटर है। एक रूम में 3 बेड्स उपलब्ध होते हैं और अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा गद्दा ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको चाय, कॉफी, दूध, नाश्ता, कैंटीन फैसिलिटी सभी उपलब्ध है। इस होटल से आप आराम से चल कर भी साई बाबा के मंदिर जा सकते हैं। से बड़ा है। अगर आप तीनों होटल्स में खाना नहीं खा पाए, अगर दर्शन के लिए लेट हो जाता है, तो आप साई बाबा के मंदिर के पास में साई प्रसादालय है, जो भारत का वन ऑफ द बेस्ट प्रसादालय, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी मील्स वहां पर मिलती है आपको और बहुत ही कम पैसे में आप बहुत ही अच्छी और टेस्टी मील्स ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह आप 3 होटल्स जो साई संस्थान द्वारा भक्तों के लिए दिए जाते हैं, भक्तों के हित को ध्यान में रख कर दिए जाते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहे या ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहे, 2 ऑप्शंस आपके साथ हैं। अब जानते हैं सिंगल पर्सन के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है संस्थान द्वारा। सिंगल पर्सन के लिए लॉकर और डॉर्मेट्री फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसका लाभ उठा सकते हैं। ग्रुप में अगर आप आ रहे हैं, कोई भी पालकी सेवा या किसी तरह की सेवा के साथ या कोई भी ग्रुप में आप आ रहे हैं, तो भी इन हॉल्स और डॉर्मेट्रीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल खर्चे में आपको एक हॉल या डॉर्मेट्री मिल जाता है। और भी ऑप्शन है जहां पर आप अपने बैग्स और लगेजेस रख सकते हैं। आप अगर शिरडी में मंदिर के पास गेट नंबर 1 पर जाते हैं, तब भी आपको लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध होती है या साई संस्थान द्वारा क्लोक रूम भी आपको उपलब्ध होते हैं, जहां पर आपको बैग के लिए, एक बैग के लिए 20 रुपीज चार्ज किया जाता है। ये क्लोक रूम बस स्टैंड, शिरडी बस स्टैंड के पास में ही आपको दिखाई देंगे। ये क्लोक रूम्स ज्यादातर साई संस्थान द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं भक्तों को। प्राइवेट प्लेयर्स कोई भी क्लोक रूम्स ओन नहीं करते, इसीलिए सेफ है। आप बैगेज रख कर भी बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सिंगल पर्सन के लिए रूम मिलना साई संस्थान होटल में थोड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहे तो डॉर्मेट्री में ट्राई जरूर कर सकते हैं। इन होटल्स में बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स हैं जहां पर एक पूरा ग्रुप रह सकता है और फ्रेश होने के बाद बाबा के दर्शन के लिए भी जा सकता है। तो इन सारे चीजों का आप ऑनलाइन में भी बुक करा सकते हैं। हमेशा ऑनलाइन में बुक करा कर ही जाए, क्योंकि कई बार अचानक रश के होने के कारण आपको घंटों लाइन में लगने के बाद भी ऑफलाइन में रूम्स नहीं मिलते। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम साईनाथाय नमः।